मात्र 5 मिनट के लिए अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़िए। इतना करने से उम्र थम जाएगी और बुढ़ापा आपसे कोसों दूर रहता है। क्या करना है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के हार्ट ब्लॉकेज, शरीर के जोड़ों के दर्द या फिर अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, गुस्से में रह रहे हैं आप, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, सांस फूलती रहती है, इसके अलावा आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जो आज छोटे छोटे से मैं 2 मुद्राएं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इनको करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। इसके साथ साथ इससे आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होता है, जोड़ों के दर्द में भी आपको लाभ मिलता है, जठराग्नि तीव्र होती है, भोजन अच्छे से पचता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं पहली मुद्रा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब इन्हें करेंगे तो सुबह खाली पेट कर सकते हैं, या फिर आप जब भी खाना खाए हुए आपको लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हो तब इसका अभ्यास किया जा सकता है। जिन्हें घुटनों में तकलीफ है वो चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, और जिन्हें तकलीफ नहीं है वो पद्मासन या सुखासन में बैठ करके अगर इसे करते हैं तो उन्हें बेहद लाभ मिलते हैं। पहली मुद्रा के लिए आपको लगानी है नारायणी मुद्रा। इसे कैसे लगाते हैं, चलिए आपको ये बताते हैं। इसे लगाने के लिए आपकी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और आपकी अनामिका उंगली, इनको आप फोल्ड कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और अंगूठा और आपकी उंगली इसको इस तरीके से मिला दीजिए। सामने देख रहे हैं, मैं फिर से आपको दिखा दूं। इसको करने के लिए आपकी बीच वाली 3 उंगलियों को आप फोल्ड करें इस तरीके से, अंगूठे का छोर और छोटी उंगली के छोर को आपस में मिला दीजिए। अब आप अपने हाथों को आसमान की तरफ खुला छोड़ दीजिए और गहरी सांस लेते हुए, कंधों को एकदम सीधा रखते हुए, कमर को सीधा रखते हुए आप इस तरीके से इस मुद्रा में बैठे हुए आपको क्या करना है, ये देखिए। गहरी सांस लेनी है और हमिंग करनी है। हमिंग करते समय आपके मुंह बाहर से आपको लगेगा बंद है, मतलब होठ बंद रहेंगे, लेकिन दांत आपके अलग अलग रहते हैं, और वो हमिंग जो सराउंडिंग होती है वो आपको सिर्फ इस वाले हिस्से में सुनाई देती है। नाभि पर उसका मतलब आप कह सकते हैं उसकी जो एक प्रतिक्रिया है वो नाभि तक जाती है, लेकिन फीलिंग आपको यहाँ पर होती है। इसे आप 3 से 5 मिनट शुरुआती समय पर करें, और इसे मैक्सिमम 20 मिनट तक किया जा सकता है। अब आप कहेंगे इसे करने से क्या होगा? इसे करने से आपका बीपी कंट्रोल में आता है, इसे करने से आपका हार्ट हेल्दी रहता है, इसे करने से आपको ब्रेन हेमरेज की समस्या नहीं होती है, इसे करने से आपकी याददाश्त तेज होती है, इसे करने से आपके फेस पर ग्लो आता है, इसे करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, इसे करने से आपके तनाव की जो समस्या है वो दूर होती है और नींद बेहतर आती है, इसे करने से आपका मन शांत रहता है और नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं आते हैं। ये आपके फोकस को बढ़ाती है, याददाश्त को तेज करने का काम करती है। ये गर्दन से ऊपर के रोगों को शरीर में पनपने नहीं देती है। कफ के जितने भी रोग हैं वो आपसे दूर रहते हैं। सर में दर्द की समस्या हो, माइग्रेन की दिक्कत हो, कानों से संबंधित समस्या हो, बहुत ज़्यादा एलर्जी जुकाम होता हो, इन सब में इससे आपको लाभ मिलता है। अद्भुत फायदे हैं इसके। आप कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करके देखें, आप यकीन करेंगे कि आपको एक अलग ऊर्जा का संचार मिलेगा। बहुत लाभ है। चलिए अब आपको बताते हैं दूसरी मुद्रा। हालांकि इसको और उसको साथ साथ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही मुद्रा कर पा रहे हैं तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। अगली जो मुद्रा है वो है वरुण मुद्रा। ये किन किन को लाभ देती है वो भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं इसे कैसे करना है। इसे करने के लिए भी आपका पेट अगर खाली है तो ज्यादा बेहतर है। सुबह के समय में करेंगे तो ज्यादा अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। क्या करना है, आपकी जो लिटिल फिंगर है जो कि आपका जल तत्व है, उसे अग्नि के साथ कंबाइन करना है, यानी कि अंगूठे के साथ। बाकी की 3 उंगलियां आपकी एकदम सीधी रहेंगी। इसके छोर को, यानी कि अंगूठा जिसे अग्नि का सूचक कहा जाता है, जल तत्व से मिलाना है इस तरीके से। इसे कहते हैं वरुण मुद्रा। अब अपने हाथों को सामने की तरफ इस तरीके से ऊपर की तरफ खोल के रख दीजिएगा, और गहरी सांस लेते हुए कुछ इस तरीके से इसका अभ्यास करना है।
इस मुद्रा में जब आप रहेंगे तो आपको गहरी जो सांस लेंगे वो आपकी नाभि वाली जगह पर वो वायु जा कर के ठहर जाएगी। उस जगह पर आपको इस वायु को, इस प्राण शक्ति को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, जितना आप आसानी से कर सकें। उसके बाद धीरे धीरे नाक के थ्रू ही इसे आप बाहर निकाल देंगे। इसका अभ्यास आप 2 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक आसानी से कर सकते हैं। इसे करने से क्या होता है, इसे करने से आपका पाचन अच्छा रहता है। अगर आपको पेट से संबंधित समस्याएं रहती हैं तो उसमें आपको लाभ देखने के लिए मिलते हैं। गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा रहती है तो उसमें लाभ देखने के लिए मिलते हैं। ये मुद्रा आपके जल तत्व और अग्नि तत्व को बैलेंस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन में ग्लो आता है, शरीर को हाइड्रेट रखने का काम करती है। ये आपके बीपी को कंट्रोल करती है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, आपको तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, हमेशा बहुत ज़्यादा पसीना आता रहता है, पसीने से बदबू आती है, तो इस तरह की समस्याओं में ये मुद्रा आपको बेहद लाभ देती है। ये मन के विकारों को भी दूर करती है और बुद्धि को शुद्ध करती है। अगर आज की जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।